मेरी कोई भाषिक पहचान है, मेरी कोई प्रांतीय पहचान है, जाति उपजाति हमारे देश में उसकी भी पहचानें बनती है, रहने के स्थान उसकी भी पहचानें बनती है। ये सब होने के बावजूद एक बड़ी पहचान में हम सब लोग एक धारा में, जैसे एक प्रवाह में जैसे अनेक धाराएं चलती है वैसे हम चलते हैं। परंतु इस प्रकार हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग इन अलगाव उत्पन्न करने वाली कार्रवाइयों को आधार पर इन पहचानों को एक दूसरे के विरोधी बनाते हैं। हम ये है यानी हम ये नहीं है, ऐसा एक नया वर्णन, नरेशन, उसका प्रचार, तरह तरह के असंतोषों को लोगों के मनों में भड़काना, जहां भेद है वहां झगड़े लगाना, ऐसा करके ये दूरियां बढ़ती रहे और इसमें से केवल अलगाव नहीं परस्पर विरोध खड़ा हो, समाज में आपस में फूट नहीं केवल झगड़े भी लग जाए, इसकी और व्यवस्था करने में वो लोग जुटे हैं। इसका प्रतिकार हमको करना पड़ेगा। और भी एक बात होती है, ऐसे जब होता है तो सबको संयम नहीं होता है, तो असंतोष भड़काकर झगड़े भी बनाए जाते हैं। सद्भावना से भी कोई वक्तव्य आता है किसी का, उसको विकृत रूप में पेश करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और ये सारे वर्णन में, नरेशन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ताक पर रखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। देश के प्रति हमारी सबकी मिलकर जो पहचान है उसके प्रति एक वितृष्णा जगाना, विरोध जगाना, यह काम होता है। और उसके चलते फिर झगड़े होते हैं, हिंसा भी होती है। कानूनी व्यवस्था का बंधन नहीं रहा तो फिर देश की क्या गति होगी? स्वतंत्रता के पहले भगिनी निवेदिता ने और स्वतंत्रता के बाद इस देश का संविधान संसद के सामने रखते हुए पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख किया है कि नागरिकता का पालन करना, नागरिक कानूनों की मर्यादा के अंदर रखना, नागरिक अनुशासन का पालन करना, ये देशभक्ति के प्रकटीकरण का एक रूप है और स्वतंत्र देश में उसी की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता और इस प्रवृत्ति को बढ़ाया दिया जाता है। ये जो माया युद्ध, मंत्र युद्ध चला है, उसका सब स्तरों पर, बौद्धिक और सामाजिक स्तरों पर प्रतिकार करना पड़ेगा। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ऐसे भी समाचार आए हैं कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को इक्का दुक्का पकड़कर पीटा, मार डाला, कुछ किया, हमला किया। समाचार तो चलते हैं। यह भी ध्यान में आता है कि किसी एक ही समुदाय की ओर से दूसरे समुदाय पर होता है, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हुआ है। यह भी ध्यान में आता है कि कुछ हुआ नहीं तब बनाया गया है, उकसाकर घटनाएं कराई गई है, और नहीं हुई है, दूसरा कुछ हुआ है, उसको इस रंग में रंगाया गया है। लेकिन 100 घटनाओं के अगर रिपोर्ट छपे होंगे तो 2-4 में तो ये बात ऐसी ही हुई होगी। अब ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जो स्वार्थी शक्ति है वो इसको बड़ा उजागर करती है और दूसरे ढंग से उजागर करती है। समाज के और किसी एक समुदाय ने यानी पूरे समुदाय ने नहीं, कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई
कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे, दोनों तरफ से, क्योंकि ये किसी के पक्षधर नहीं है। समाज के दो समुदायों में आपस में झगड़ा हो, यही उनका हेतु है। समाज की एकता के पक्षधर लोग हैं, उनको उसमें घसीटेंगे, संघ का नाम लेंगे भाई कि ऐसी घटनाओं में और कहीं पर कोई संघ का कुछ संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसका नाम लेंगे। संघ का कोई स्वयंसेवक ऐसे झंझटों में जाता नहीं, करता नहीं, पड़ता नहीं, होने वाली हो तो रोकने का प्रयास करता है। गलती से कोई उसमें फंस गया तो संघ उसको बचाने का प्रयास नहीं करता। संघ को कहता है कि तुम कानून की प्रक्रिया से अपने आप को सिद्ध करो निर्दोष। लेकिन ऐसे नाम लेकर वो जो बात है वो शमित हो, दुर्भावना समाप्त हो, कटुभावना जाकर सद्भावना उत्पन्न हो, ऐसा करने के बजाय उस पर और बार बार जोर देके उसको तरह तरह से पेश करके उससे झगड़ा बनाने का, और ये काम ये भी चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है, ये सबने समझना चाहिए। संघ का नाम लेते होंगे, हिंदुओं का नाम लेते होंगे, केवल नाम नहीं लेते, जो हमारे देश में कभी रहा नहीं, आज भी नहीं है, आज भी हमारे संविधान में भी कुछ ऐसा नहीं है। उदारता की हमारी परंपरा है, सबके स्वीकार की हमारी परंपरा है। यहाँ ऐसी बातें कभी हुई नहीं, जिन देशों में हुई वहां उनके लिए शब्द है। जैसे एक शब्द चला पिछले साल, लिंचिंग, ये क्या हमारे यहाँ होता था कभी? हुआ है? ये शब्द कहां कहां से आए हैं? इसके संबंधित पुरानी कहानी तो एक बाहर जो धर्म ग्रंथ तैयार हुआ उससे मिलती है, उस धर्म से उसके कोई संबंध नहीं। लेकिन घटना कि एक महिला को ऐसे ही पत्थरों से मारने के लिए जुट गए एक गांव के लोग, तो वहां ईसा मसीह पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसको पापी है इसलिए आप पत्थर मार रहे हैं, तो ठीक है मारो, लेकिन जो जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर उठाए। तो सब लोगों को ध्यान में अपनी गलती आई। तो ये घटनाएं कहाँ की है? जहां की है वहां उसके लिए शब्द है। हमारे यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये छुटपुट समूहों की घटना है जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है।